नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माओविस्ट रियासत में इंतखाबी अमल को सबूताज कर सकते हैं। इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात करने का डीजीपी ने किया ऐलान। 18 साल की उम्र रखने वाले 31 मार्च तक फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। कमिश्नर बलदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जेडी मेटला में मियां बीवी ने खुदकुशी कर ली। माशी परेशानियों से तंग आकर इंतहाई इक़दाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश बी प्रसाद राव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में इंतखाबी अमल को माविज सबूताज कर सकते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। 68,000 से ज़ायद पोलिंग मराकज़ पर बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगी रियासत की सरहदों पर पुलिस को चौकस रखा गया है। प्रसाद राव ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी न करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि अमन व कानून की बरकरारी के लिए खुसूसी दस्ते तैनात किए जा रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि हाईवेज पर चेक पोस्ट भी कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माविस्टों से मुतासरा इलाकों में पुलिस के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। पोलिंग मराकज़ पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रैलियों और जलसों के लिए पुलिस से इजाजत लेना जरूरी होगा। సజావుగా ప్రశాంత వాతావరణంలో జరగడానికి మేము కొన్ని చర్యలు చేపడతాము. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ టైం బందోబస్తు ఒక పద్ధతి అయితే ఎలక్షన్స్ ముందు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీ అంటే ఎలక్షన్స్ ప్రశాంతంగా జరగడానికి తీసుకునే చర్యలు అంతే ముఖ్యమైనవి అన్నమాట. రకరకాల పార్టీలు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కాబట్టి క్లాషెస్ లేకుండా ఉండడానికి లోకల్ సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి వాళ్ళు అప్లై చేసి పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన టైమింగ్స్ ప్రకారం ఇచ్చిన రూట్స్ ఫాలో అవుతూ ఆయా యాక్టివిటీస్ చేపట్టాలనేది। GHMC की जानिब से आम इंतखाबात के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के हदूद में तकरीबन 36 लाख राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए 3091 पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। राय दहिंदों को वोटर स्लिप उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। 31 मार्च तक 18 साल उम्र रखने वाले राय दहिंदे वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। शहर के 15 असम्बली हल्क़ाजात में लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के लिए 1372 मुकामात पर 3091 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। कमिश्नर GHMC सोमेश कुमार ने बताया कि नामपल्ली में 236, मलकपेट में 203, कारवान में 217, गोशामहल में 200, चारमीनार में 160, चंद्रानगुट्टे में 195, याकुतपुरे में 229 और बहादुरपुरे में 201 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। शहर में सबसे ज़्यादा 242 पोलिंग मराकज़ जुबली हिल्स में कायम किए जाएंगे। कमिश्नर GHMC ने बताया कि 2 अप्रैल को इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है और पर्चों की जांच 10 अप्रैल को की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल मुकर्रर की गई है। 30 अप्रैल को राय दही होगी और 16 मई को वोटों की गिनती होगी। इंतखाबी अमल 28 मई को मुकम्मल कर लिया जाएगा। GHMC कमिश्नर सुमेश कुमार ने बताया कि हैदराबाद पार्लिमानी हलके के तहत 7 असम्बली हल्क़ाजात मलकपेट, कारवान, गोशामहल, चारमीनार, चंद्रानगुट्टा, याकुतपुरा और बहादुरपुरा होंगे। 31 जनवरी 2014 की फहरिस्त राय दहिंदगान के मुताबिक अजीमतर बलदिया हैदराबाद में 35,98,152 राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।
कमिश्नर ने बताया कि 3091 पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि राय दहिंदों को उनके घर वोटर स्लिप रवाना की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा के लिए उम्मीदवार 70 लाख रुपये और असेंबली के लिए उम्मीदवार 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार के खर्च पर नज़र रखने के लिए मुबस्सिर तैनात किए जाएंगे। उम्मीदवार को अखराजात के लिए अलहदा बैंक अकाउंट खोलना होगा और उसके तहत ही रकम खर्च करनी होगी। చాలా మంది బాధల్లో ఉన్నారు, అంటే ఈ రోజే లాస్ట్ డేట్ ఎట్లా అనుకున్నారు, అట్లా ఏం లేదు. దే కెన్ స్టిల్ ఎన్రోల్, బట్ ఆ ప్రాసెస్ కి కొన్ని టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత త్వరలో ఎన్రోల్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది. సో దట్ ఆ ప్రాసెస్ అన్ని పూర్తి చేసి వాళ్ళకి ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీ ద్వారా all the citizens in Hyderabad who are 18 and above who can be enrolled as a voter, ఇది ఒక రైట్ ఇది. సో 31st వరకు చేయగలితే వాళ్ళందరికీ ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తుంది. తర్వాత చేసిన తర్వాత ఈ ఎలక్షన్ కి బహుశా ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. అందుకే 31 మార్చ్ వరకు అందరూ ఎవరు somehow మిస్డ్ అయ్యారు లేకపోతే పేరు ఎట్లా లేదు, దే కెన్ గో ఫర్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ఓటర్స్. रघुवीरा रेड्डी को आंध्र प्रदेश का नया पीसीसी सदर बनाया गया है। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने फोन पर बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी को मुबारकबाद दी है। रघुवीरा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि वह पार्टी को मजबूत करने और तमाम कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए कोशिशें करेंगे। तेलंगाना की पीसीसी के लिए पुनालाल लक्ष्मैया का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगर एक कारकुन पार्टी छोड़ेगा तो 10 हमारी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने मंगल को पोलावरम इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि साबिक मरकजी वज़रा के समसिवराव और पल्लम राजू ने पोलावरम को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाने के लिए कोशिशें की। उन्होंने वजाहत की कि अंदरून 6 साल इस प्रोजेक्ट को हुकूमत हिंद की जानिब से मुकम्मल कर लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मुतासिर होने वाले अफराद को 600 करोड़ रुपए देने पर रजामंदी का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 45,000 ख़ानदानों को मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम तरह की मंजूरियाँ दी जाएँ। टीआरएस के लीडर हरीश राव ने मरकजी वजीर जयराम रमेश की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जेएसी के कायदीन को कांग्रेस का टिकट दिए जाने की पेशकश की मजम्मत करते हुए कहा कि मरकजी वजीर जेएसी और टीआरएस कायदीन के दरमियान कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर जयराम रमेश एक ऐसे कातिल की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो मकतूल की लाश पर फूल निछावर कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि टीआरएस और जेसी कायदीन के खिलाफ क्या कांग्रेस हुकूमत ने मुकदमात दर्ज नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जेसी की जानिब से मुतालबात और उनकी जिद्दोजहद को कांग्रेस ने कभी भी अहमियत नहीं दी और आज जेसी कायदीन को टिकट की पेशकश करते हुए दोनों के दरमियान कशीदगी को हवा दी जा रही है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि पोलावरम के ज़रियाब देहातों को सीमांध्रा में शामिल कराने में भी जयराम रमेश का ही रोल रहा है। अवाम में शऊर बेदारी के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ब्लैकमेल सियासत की वजह से रियासत कमज़ोर हुई है। अवाम उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए कई कायदीन तेलुगु देशम में शामिल हो रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल से रियासत में बदउनवानियाँ अपने उरूज पर पहुँच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बदउनवान अफराद को सिर्फ अदालत का खौफ है, किसी और दूसरे की उन्हें कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि तरक्की का दूसरा नाम तेलुगु देशम है और इंतखाबात में तेलुगु देशम दोनों इलाकों में बरसरे इख्तिदार आएगी। तेलंगाना तश्कील के बाद तेलंगाना इलाके में बीजेपी के मजबूत होने के दावे की आज उस वक्त खलाई खुल गई जब निज़ाम कॉलेज पर मुनक़िदा बीजेपी के जलसे में अवाम की काफ़ी कम तादाद को देखा गया। इस जलसे से बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह खिताब करने वाले थे। इसके बावजूद भी अवाम का रुझान कम देखा गया।
जलसे में सदर राजनाथ सिंह और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर अरुण जेटली और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि तेलंगाना का ख्वाब पूरा हुआ। अगर बीजेपी इख्तियार में आती है तो दोनों रियासतों को एक साथ तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल की मंजूरी में सुषमा स्वराज के रोल को नहीं भूलना चाहिए। इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि अवाम से बीजेपी ने जो वादा किया है उसे पूरा किया है। सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि तरक्की का दूसरा नाम बीजेपी है और तेलंगाना में कांग्रेस को खत्म करने के लिए अवाम को आगे आना चाहिए। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का चारशंबे से आगाज होने जा रहा है। इम्तिहानात में 19,78,379 तलबा की शिरकत मुतवक्के है। इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहान मुनक्किद होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी शंकर नायक ने तलबा से आधा घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकिज पहुंच जाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि रियायती वक्त 8:45 से 9 बजे तक तलबा को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उसके बाद 1 मिनट ताख़ीर से पहुंचने वाले तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तिहान हॉल में सेलफोन, कैलकुलेटर, चार्जर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया लाने की इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तिहानात के लिए 2,661 मराकिज़ कायम किए गए हैं और फ्लाइंग स्क्वाड्स को भी किसी भी तरह की धांधलियों और बेकायदियों से रोकने के लिए तैनात किया गया है। बिला खलल बरक़ी सरबराही के लिए भी बरक़ी हुक्काम से बातचीत की गई है। 28 मार्च से पर्चों की जांच का काम शुरू होगा। तलबा की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात से आरटीसी ने भी 175 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इस बात का इशारा दिया है कि रियासत की तकसीम के फैसले के तनाजुर में इलाकावारी बुनियाद पर पर्चों की जांच का अमल अंजाम दिया जाएगा। तेलंगाना के तलबा के पर्चों की जांच तेलंगाना में ही अमल में आएगी। सिंगारेड्डी कलरीज की तमाम खिदमात पर एस्मा के लज़ूम में मज़ीद 6 माह की तोसी करते हुए हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। इन अहकामात के निफाज के दौरान किसी भी तरह के मुखालिफ या एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। कांग्रेस रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बीसी को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सदर तेलुगु देशम को सीमा आंध्रा में बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए ही समाजी तेलंगाना मुमकिन है। एससी, बीसी या फिर अक़लियतों को वज़ीर आला बनाना कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है। चंद्रबाबू नायडू बीसी को वज़ीर आला बनाने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। तेलंगाना अवाम कांग्रेस पर ही भरोसा करते हैं और वो कांग्रेस को ही कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले मुफाद परस्त क़ायदीन को अवाम ही सबक सिखाएंगे। जय समक्या आंध्रा पार्टी सदी का सबसे बड़ा मजाक है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर शंकर राव ने कहा कि बदनुमानियों से जितनी दौलत कमाई गई है वो चर्बी की तरह पिघल जाएगी। शंकर राव ने किरण कुमार रेड्डी को धोखेबाज और बट्टेबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर आलाकमान इजाज़त देती है तो वो किरण कुमार रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मुकाबला करके उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। राजमंदरी के रुकन असम्बली आर सूर्या प्रकाश ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में उन्होंने वाईएसआर सीपी की इब्तदाई रुकनीत हासिल की। जगन मोहन रेड्डी ने प्रकाश राव का पार्टी में खैर मकदम करते हुए उन्हें खंडवा पहनाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि इंतखाबात में वाईएसआर सीपी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तेलुगु देशम लीडर जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा है कि सोनिया गांधी के इशारे पर किरण कुमार रेड्डी नया ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी किरण कुमार रेड्डी की नई पार्टी को अहमियत नहीं देती। जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण को पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी, किरण कुमार रेड्डी को नहीं। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की भतीजी रम्या ने अपनी जान को खतरा लाहक होने का दावा किया है। चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए रम्या ने कहा कि तेलंगाना की तामीर नौ के नाम पर केसीआर ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। जब उन्होंने इस मामले पर मुखालिफत की तो उन्हें धमकी आमेज मकतूब और फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। रम्या ने बताया कि वो सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम से भी नुमाइंदगी करेंगी।
लोक सत्ता पार्टी ने बलदी इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी का मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी के सदर दफ्तर में लोक सत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण ने पार्टी का मंशूर जारी करते हुए कहा कि मजालिस से मुकामी के इख्तियारात को मजीद मजबूत बनाने के लिए लोक सत्ता पार्टी संजीदा जिद्दोजहद करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात के मामले में हुकूमत ने हमेशा लापरवाही का मुजाहरा किया है। किरण कुमार रेड्डी की नई पार्टी के क़याम पर तबसरा करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अब जबकि रियासत ही मुत्तहदा नहीं रही तो फिर मुत्तहदा आंध्रा पार्टी के क्या माने हैं। बलदी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अजला के मजलिसी उम्मीदवारों ने मंगल को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। अकबर ओवैसी के हाथों उम्मीदवारों को बी फॉर्म्स तकसीम किए गए। कड़पा, रायचोटी, गुंटूर और प्रोदटूर के मजलिसी उम्मीदवारों ने इस अज़्म का इजहार किया कि इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दारुस्सलाम में मंगल को शाहशाह पहाड़ी तारनाके के नौजवानों के एक वफ़द ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैन आलम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा 29वें एनुअल डे प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इजहार मसरत करते हुए ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हैदराबाद के तालीमी इदारे सारी रियासत में सर फहरिस्त रहें। उन्होंने कॉलेज के बेहतरीन नताइज पर असातिज़ा और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मजलिस कॉलेज को दरकार तमाम सहूलतें फराहम करने की कोशिश करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मजलिस एक खूबसूरत ऑडिटोरियम बनाने का मंसूबा रखती है जहां तालीमी इदारे अपनी तकारीब मुनक़िद कर सकें। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। आरोग्यश्री स्कीम के तहत याकुतपुरे में हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया जिसमें मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने शिरकत की। इस मौके पर अमराज क़ल्ब, कैंसर के अलावा दूसरे अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुकामी रुकन बलदिया ख्वाजा बिलाल ने मजलिस की जानिब से कोशिश करके कैंप मुनक़िद किया है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने नाम फ़हरिस्त राय दहिंदगान में दर्ज करवा लें। इस मौके पर रुकन बलदिया ख्वाजा बिलाल भी मौजूद थे। ये मेरी आवाम से गुजारिश है कि आज जैसा कि इलेक्शन करीब आ चुका है, जिसके नाम इलेक्ट्रोल में नहीं है वो अपने नाम इलेक्ट्रोल में शरीक कराएं। आप आज हमारे कारपोरेटर्स और हमारे इब्तदाई के सुदूर मुतमदीन इस काम में मुतहरिक हैं, तो आप उनसे रब्त पैदा करके अपने 2 फ़ोटोज़ और जो भी आपके पास ID प्रूफ है देकर अपने नाम शरीक करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्के के अंदर ऑनलाइन भी हमारी जानिब से इंतज़ाम किया गया है, चूँकि बल्दिया में फार्म दाखिल करने के बाद वो लोग कोताही कर रहे हैं काम के लिए, चूँकि उनके पास हज़ारों फार्म आ रहे हैं। इसीलिए हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप जो भी अपने पर्टिकुलर से हमारे पास पेश करें तो इंशाअल्लाह ताला हम ऑनलाइन के ज़रिए आपके नाम शरीक करवाएंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मुमताज़ यारुद्दौला ट्रस्ट की नई कमेटी के खिलाफ इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त नज़रसानी को खारिज कर दिया है। इब्राहिम मस्कती ने CEO वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त नज़रसानी दाखिल करते हुए कमेटी को कलअदम करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड कानूनी दायरे कार के तहत अहकाम जारी करने के लिए आज़ाद है। अदालत ने ट्रस्ट के सेक्रेटरी मिर्ज़ा खुसरो अली बेग को हिदायत दी कि ट्रस्ट की आमदनी और अखराजात के बारे में शशमाही तौर पर वक्फ बोर्ड को तमाम तफसीलात फराहम करें। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए इब्राहिम मस्कती की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जड़ीमटला के इलाके में एक शादीशुदा जोड़े ने खुदकुशी कर ली। धंधीगल पुलिस ने मीडिया को बताया कि वेंकटेश और उसकी अहलिया सौंदर्या ने घरेलू हालात से तंग आकर जहरीली दवा पी ली। तबीयत बिगड़ने पर मुकामी अफराद ने उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान मंगल के दिन वेंकटेश फौत हो गया, जबकि सौंदर्या का इलाज किया जा रहा है। इस वाक़े की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। जड़ीमटला पुलिस तहकीकात कर रही है।
जेडीमेटला पुलिस ने ड्रग तैयार करके फरोख्त करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके गाजुलारामरम के इलाके से श्रीधर बाबू, नारायण रेड्डी और नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर गिरफ्तार शुदा अफराद ने पुलिस को बताया कि श्रीधर बाबू बालानगर की एक लैब में काम करता है और उसने इंटरनेट की मदद से इन्फोड्रिन से ड्रग तैयार करके उसे एम राव बाबू को फरोख्त किया करता था। पुलिस ने बताया कि इन्फोड्रिन से खांसी का शरबत भी तैयार किया जाता है। पुलिस ने मज़कूरा अफराद के कब्जे से 2 किलो ड्रग्स जब्त कर ली, जिसकी मालियत 13 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को पुलिस तहवील में दे दिया है। घटकेसर के इलाके की एक दुकान में पेपर प्लेट तैयार करने वाला शख्स अचानक आग लगने से जिंदा जल गया। मकामी सरपंच ने मीडिया को बताया कि पीर की शब दुकान में अचानक आग लगने से नवीन हलाक हो गया। उन्होंने वाक़े पर शुबा करते हुए बताया कि पड़ोसियों ने ना ही नवीन की चीखो पुकार सुनी और ना ही कोई उसे देखने आया। घटकेसर पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। आउटर रिंग रोड पर वाक़े कोतवालगुड़ा देहात में एक सीमेंट से लदी लारी गड्ढे में गिरने से लारी का क्लीनर बरसरे मौका हलाक हो गया। मंगल की अलसुबह पेश आए इस वाक़े में लारी 30 से 40 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस वाक़े में लारी का ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुआ है, जिसे शमशाबाद पुलिस ने दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। चारमीनार पुलिस स्टेशन के नज़दीक की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुदसोजी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल लतीफ़, जो शेयर बाजार के एजेंट के तौर पर काम करता है, कारोबार में नुकसान होने की वजह से वो कर्ज में डूब गया था। रकम की अदायगी के मुतालबा करने वालों से बचने के लिए उसने शरद शांत रेड्डी वकील की मदद तलब की। ताहम मूसा और शांत रेड्डी ने मिलकर उन्हें हरासा करना शुरू कर दिया। उनके घर के दस्तावेजात भी उनसे हासिल कर लिए गए और सादा चेक्स पर दस्तखत लिए गए। वकील शरद शांत रेड्डी और मूसा की हरासानी से तंग आकर उन्होंने खुदसोजी की कोशिश की। लतीफ़ को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। माविस रियासत में इंतखाबी अमल को सबूताज कर सकते हैं। इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम करने का डीजीपी ने किया ऐलान। 18 साल की उम्र रखने वाले 31 मार्च तक फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। कमिश्नर बलदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जेडीमेटला में मियां बीवी ने खुदकुशी कर ली, माशी परेशानियों से तंग आकर इंतहाई इक़दाम। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।